साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, बाबा साहब ने कब कहा था, कहाँ कहा था, क्यों कहा था कि मेरे रक्त रंजित सिर को देखकर 7 करोड़ अप्रस हिमालय को जमींदोस्त कर सकते हैं। ये घटना कब की है, कहाँ की है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। आपको रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, ये बाबा साहब की लिखी पुस्तक संपूर्ण पाठ्यम संख्या 38 के अध्याय 3 पेज नंबर 11-12 से लिया गया है। ये भारत सरकार द्वारा छापी गई है। तो साथियों, ये घटना है 4 मार्च 1924 की बम्बई के दामोदर हॉल के शाम 4 बजे समाज सेवकों की बैठक, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब स्वयं कर रहे थे। बाबा साहब ने इस संस्था का नाम बदलकर बहिष्कृत हितकारिणी संस्था रखा, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। बाबा साहब ने इस संस्था का उद्घोष वाक्य रखा कि एजुकेट ऑर्गेनाइज। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित हो, एजुकेट का मतलब होता है आंदोलित हो, एंड ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित हो। तो शिक्षित होकर, आंदोलित होकर, संगठित होने का संदेश बाबा साहब ने दिया था। तो 20 जुलाई 1924 को उस सभा का स्थापना घोषणा की गई। बहिष्कृत हितकारिणी के सदस्य बनाने का काम जोरदारी के साथ शुरू हुआ और उसके सदस्य दिन प्रतिदिन सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। सभा की सारी जिम्मेदारी स्वीतरकर के हाथों में थी, लेकिन लोग स्वीतरकर से कुछ असंतुष्ट लोग थे। कहते हैं इससे पहले ये काम श्री नारायण राव, काजोलकर, सखाराम बुआ, बालकृष्ण देवरुखकर, सिरसेकर, चंदोरकर, बनमाली, बालू बाबाजी, पालवड़कर, बोरघरकर आज सभी चर्मकार समाज के लोग बाबा साहब के ऑफिस में बैठ कर के सलाह मशविरा आपस में करते थे। बाबा साहब उनसे बम्बई के अपरस्थियों के बीच भेदभाव समाप्त करने के लिए, लड़के लड़कियों के लिए हॉस्टल बनवाने के लिए, लड़के लड़कियों की शादी ब्याह के कार्यक्रमों के लिए एक विशाल हॉल निर्माण कराना चाहते थे। प्रेस खरीद करके अखबार शुरू करना चाहते थे। आज कामों की रूपरेखा वो तैयार किया करते थे, उन पर चर्चा भी किया करते थे। ये सब बाबा साहब के कट्टर समर्थक और प्रशंसक थे। उनकी नाराजगी सिर्फ कुछ कारणों से लेकर स्वीतरकर से थी, जो उनकी निजी वजहें थी। महार समाज के लोग भी स्वीतरकर से निजी वजहों से, उनके ऋण व्यवहार से असंतुष्ट रहते थे। एक दिन बाबा साहब के ऑफिस में इस बात को लेकर के चर्चा भी हुई तो बाबा साहब ने कहा, स्वीतरकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं और संस्था का काम ईमानदारी से करते हैं, फिर आप लोग उनका विरोध क्यों करते हैं? वो हमारी समाज की प्रगति के लिए ईमानदारी से जुटकर काम करने वाला है। उसके लिए मैं इतनी पढ़ाई की है, जिसके लिए मैंने इतनी पढ़ाई की है। मैं अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग केवल अपनी जाति अथवा अपने परिवार के लिए ही करने वाला नहीं हूँ। मैं सारे अपरस समाज के लिए इसका उपयोग करने वाला हूँ। हमने कुछ योजनाएं भी बनाई हैं। यदि वो सफल हुई तो अपरसितों और सवर्णों का लाभ होगा। लेकिन मुझे अपरसियों का समस्या बहुत विकट है। बाबा साहब कहते हैं, लेकिन अपरसियों की समस्या बहुत विकट है। मैं जानता हूँ कि मैं
उनको पूरी तरह से हल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं उन समस्याओं को दुनिया के सामने रखकर दुनिया का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर सकता हूँ। दुनिया का ध्यान उस अस्पृश्यता की तरफ कर सकता हूँ। बाबा साहब आगे कहते हैं, अस्पृश्यता की समस्या एक विशाल हिमालय है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। इस अस्पृश्यता की तुलना किससे करते हैं? विशाल हिमालय से करते हैं। और इस हिमालय से टकराकर मैं अपना सिर फोड़ लेने वाला हूँ। मतलब हिमालय से टकराने का मतलब इस जो अस्पृश्यता की समस्या है, इसे समाप्त करने के लिए मैं संघर्ष करने वाला हूँ। इसके लिए मैं संघर्ष शुरू करने वाला हूँ। मतलब मैं हिमालय से टकराकर सिर फोड़ने वाला हूँ। अस्पृश्यता की समस्या जो आदि समय से चली आ रही है, 2500 वर्ष से चली आ रही है, उसको समाप्त करने के लिए मैं संघर्ष शुरू कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे कोई भी नुकसान उठाना पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूँ। इस एक बात आप ध्यान में रखें कि इससे हिमालय नहीं ढहा, इससे हिमालय नहीं ढहा तो भी मेरे रक्त रंजित सिर को देख करके 7 करोड़ अस्पृश्य एक पांव खड़े होकर हिमालय को जमींदोस्त करने को तैयार हो जाएंगे और उसके लिए प्राणों की आहुति भी दे देंगे। बाबा साहब बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर यह अस्पृश्यता की समस्या मैं संघर्ष करूंगा और मैं समाप्त नहीं कर पाया तो ये 7 करोड़ लोग मेरे पीछे इस समस्या को जो हिमालय रूपी खड़ी हुई है, इसको समाप्त करके ही मानेंगे, चाहे इसके लिए उनको अपने प्राणों की आहुति भी क्यों न देनी पड़े। लेकिन आगे बाबा साहब सावधान भी करते हैं और सलाह देते हैं, लेकिन यदि आप लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो मैं तो क्या, भगवान भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। बाबा साहब चेतावनी देते हैं कि आप लोगों को इसके लिए एकजुट होना होगा, एक मंच पर आकर के संघर्ष करना होगा। यदि आपस में लड़ते रहे तो कुछ नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, अब भगवान भी नहीं कर पाएगा, कोई शक्ति नहीं कर पाएगी। इसके लिए आप लोगों को ही एक मंच पर आना होगा, जिसका प्रयास लगातार जारी है। बाबा साहब के भाषणों का असर समाज पर हुआ और वो एकजुट होकर के, एक राय होकर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जुट गए, लग गए। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।